प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग होती है डिलीवरी के टाइम पे जो मदर्स की डेथ हो जाती है, उन चीज़ों को कम करने के लिए ही ये प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट है। आप कुछ रिलीजन्स में आपने देखा होगा मामे के साथ या फर्स्ट कजन के साथ शादी हो जाती है, ब्लड रिलेशंस के साथ। उसको मेडिकल टर्म में हम कंसैंग्यूनियस मैरिज कहते हैं। ये वो कपल्स हैं जिनका किसी भी कोई भी बच्चे में जेनेटिक डिजीज होने का उनमें इंसिडेंस बहुत ज्यादा होता है। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और आज बात, अगर आप बच्चा प्लान करने जा रहे हैं उससे पहले काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मंगला डोगरा जी हमें बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत मैम। प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, बच्चा प्लान करने से पहले डॉक्टर के पास जाके सलाह लेना आप इन दिनों में चलन है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं। हम अभी भी अगर फार फ्लंग एरियाज़ की बात करें तो वहाँ ये नहीं, बट ज़रूरी क्यों है ये? तो इस प्री कंसेप्शनल मीन्स, प्री मतलब होता है पहले, कंसेप्शनल मीन्स बच्चा ठहरने से पहले। तो ये जो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग होती है, इसके लिए जो आइडियल टाइम है कि आप जब भी बच्चा प्लान करना है आपने, उससे आप 3-4 महीने पहले आप अपने डॉक्टर के पास, जो भी आपका जनरल प्रैक्टिशनर या गायनेकोलॉजिस्ट या जनरल फिजिशियन, आप उसके पास जाएंगे। एंड ऑफ द डे हमारा जो मुद्दा है मेन ये है कि हमने हमारे इंडिया में मैटरनल मोर्टेलिटी, जिसका हिंदी में मायना है कि डिलीवरी के टाइम पे जो मदर्स की डेथ हो जाती है, उसका इंसिडेंस अभी भी बहुत ज़्यादा है, जो कि बाहर के मुल्कों में प्रैक्टिकली ज़ीरो के करीब आ चुका है। कुछ रीजंस तो होते हैं जिसकी वजह से ऐसे कॉम्प्लिकेशन होती है और डेथ हो जाती है प्रेगनेंसी रिलेटेड। वो उन चीज़ों को कम करने के लिए ही ये प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट है। पेशेंट जब आता है उस पहले तो मुझसे हिस्ट्री पूछते हैं कि कहीं आपकी अपने रिश्तेदार के साथ शादी तो नहीं हुई। आप कुछ रिलीजन्स में आपने देखा होगा मामे के साथ या फर्स्ट कज़न के साथ शादी हो जाती है, ब्लड रिलेशंस के साथ। उसको मेडिकल टर्म में हम कंसैंग्यूनियस मैरिज कहते हैं। ये वो कपल्स हैं जिनका किसी भी कोई भी बच्चे में जेनेटिक डिजीज़ होने का उनमें इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? परिवार में एक को है और दूसरे को भी है, तो 2 बंदे जब वो इकट्ठे होते हैं तो उनका इंसिडेंस बढ़ जाता है। तो वो हम पूछ लेते हैं कि फैमिली में हिस्ट्री में ऐसे वो तो नहीं है, या कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसा बच्चा फैमिली में पैदा हो रहे हैं। जैसे कई बार हिस्ट्री दे देता है मरीज़ कि मेरे देवर के या मेरे भाई के 2 बच्चे नॉर्मल थे या पैदा होते ही मर गए, हालांकि अच्छी जगह पे दिखाते थे, सब कुछ ठीक था। तो उनमें कुछ वो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप पहले आते हैं प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले, तो हम कुछ टेस्ट करके ये पता लगा सकते हैं कि इनको कितने चांस हैं आगे होने के लिए। बिकॉज एक बार प्रेगनेंसी हो जाए तो हमारे कुछ टेस्ट की हमें लिमिटेशंस हो जाती है। दूसरा ये होता है कि हम ऑलवेज चाहते हैं कि जब आप बच्चा प्लान कर रहे हो तो कुछ आपकी वैक्सीनेशंस, जैसे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन, मीज़ल्स की वैक्सीनेशन, एक रुबेला इन्फेक्शन होती है, चिकन पॉक्स की इन्फेक्शन, ये इसकी वैक्सीनेशंस हो गई हों। क्योंकि ये कंडीशंस अगर प्रेगनेंसी में हो जाएं, जो कि हो सकती हैं, तो एक तो वो ज़्यादा सीरियस होती हैं, मदर के लिए भी जानलेवा भी हो सकती हैं। यंगर एज में वो जानलेवा नहीं होगी, बट प्रेगनेंसी में वो जानलेवा भी हो सकती है। बच्चे पे भी असर करेंगी, बच्चे पे प्रीमेच्योर डिलीवरी भी करेंगी, बच्चे को वो वाली सारी बीमारियां भी वापस उसमें बच्चे में जा सकती हैं। तो अगर पेशेंट पहले आ जाए तो हम चेक कर लेते हैं कि ये इनको वैक्सीनेशंस नहीं मिली या मिली हैं। अगर मिली हैं तो हम उनको कहते हैं कि आप अपनी वैक्सीनेशंस करवा लीजिए। तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, आजकल आपने देखा है कि पूरे देश में ही मोटापे का वो एक ज़ोर पकड़ा गया है, ओबेसिटी बढ़ गई है। सो ओबेसिटी से प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। आपको ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाता है, ज़्यादा शुगर हो जाती है, प्रेगनेंसी होने में मुश्किल होती है, डिलीवरी का भी, प्रीमेच्योर डिलीवरी होने का भी डर होता है। तो अगर ये पेशेंट्स हमारे पास पहले आ जाएं, एंड वो हमें 3-4 महीने, जैसे मैंने कहा, सही टाइम है कि आप 3-4 महीने पहले आओ,
तो हम उनको ये कहते हैं कि अपना वेट रिड्यूस करो, कायदे से सही टाइम, अगर आप आइडियल बॉडी वेट पे आ सकते हो सबसे बेस्ट तो वही है। पर अगर वो 4-5 किलो भी कम कर लेते हैं इस 3-4 महीने में, तो हमारे प्रेगनेंसी आउटकम में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। इसी तरह कुछ लड़कियां अंडरवेट होती हैं, दे आर वेरी स्लिम, जी। चाहे जेनेटिकली या चाहे अपनी मेहनत से वो कर रही हैं, तो उनको भी हम कहते हैं कि अगर आप अंडरवेट हो तो आपके जो बच्चे हैं वो प्रीमेच्योर होंगे और अंडरवेट होंगे। उनको भी हम कहते हैं कि आप अपना वेट आइडियल वेट लेके आओ। विद आजकल जो चेंज हो गया माहौल, खासकर शहरों में, गर्ल्स अब अल्कोहल लेती हैं, स्मोक करती हैं, फिर वो ड्रग्स भी हैं, शुरू हो गया है काम ये भी। तो हमारे पास आते हैं पेशेंट्स जो प्रेगनेंसी से पहले ड्रग्स वगैरह ले रहे होते हैं, तो उन लड़कियों को हम ये समझाते हैं कि प्रेगनेंसी में आप अगर अल्कोहल लेंगे, अगर आप स्मोक करेंगे, तो आपके बच्चे पे डायरेक्ट उसका असर पड़ेगा। तो वी टेल देम कि आप 3 महीने पहले से ये चीज़ें अपनी चेंज करो, हेल्दी लाइफस्टाइल रखो, अच्छा खाना खाओ। अगर आप अपना हीमोग्लोबिन चेक कराओ, थायराइड चेक कराओ, अगर हीमोग्लोबिन कम है तो अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छी डाइट लेके अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाओ। और अगर आप ओबीज़ हैं तो अपना वेट कम करो, अंडरवेट है तो अपना वेट बढ़ाओ, स्मोकिंग बंद करो, अल्कोहल बंद करो, ड्रग्स को आप बंद करो। फिर बिकॉज आजकल आपने नोट करा होगा कि मोस्ट लड़कियां जो हैं काम करती हैं, जब वो काम कर रही होती हैं वो बच्चा भी लेट प्लान, शादी भी लेट करती हैं। जब शादी लेट कर रही हैं तो वो प्लान भी लेट कर रही हैं। तो जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, खासकर हम ये कहते हैं कि 35 के बाद अगर आप पहला बच्चा आप करते हो तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, क्योंकि जो भी मदर की कॉम्प्लिकेशंस किताबों में लिखी गई हैं, प्रेगनेंसी में डायबिटीज़, प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर, प्रेगनेंसी में कोई भी इशू है, वो सब डबल हो जाता है। सो अब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा वो लड़कियां आती हैं प्रेगनेंसी में जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, पहले से ही है, लाइफस्टाइल चेंज हो गया, खाना पीने का सिस्टम फ़र्क है, वेट बढ़ गया है, सो स्मोकिंग भी है, अल्कोहल भी है, तो उन सब की कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं। फिर कई लोग को पता होता है कि उनको डायबिटीज़ है या वो ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं, बट आपको ये हैरानी होगी कि 90% की वो जो दवाइयाँ खा रहे हैं वो प्रेगनेंसी में ठीक नहीं है। तो हमें उनको बताना पड़ता है कि जब आप बच्चा प्लान कर रहे हैं, अब आप हमारे पास आए हैं, आप इन दवाइयों को स्विच कर दो, अब आप इन दवाइयों पे आओ जो बच्चे के लिए सेफ है। ओके। सो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है आपका प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए। और अच्छे से अच्छे फैमिलीज़ वाले भी हमने एनीमिक देखे। एक थैलेसीमिया करके एक बीमारी होती है, उसका पता चल जाता है। किसी को मिर्गी है, पहले से मिर्गी है, या थायराइड की प्रॉब्लम है, मिर्गी है, तो कुछ दवाइयाँ जो वो प्रेगनेंसी से पहले ले रही हैं वो प्रेगनेंसी में नहीं ले सकती। फिर उनको 3-4 महीने पहले वो दवाइयाँ बदलनी पड़ती हैं, उस दवाई पे उनकी मिर्गी कंट्रोल होगी, तब वो प्रेगनेंसी प्लान कर सकती है। इसी तरीके से थायराइड की प्रॉब्लम, ये जो सारे भी छोटी छोटी बीमारियां हैं जिनका हम अच्छी तरह से केयर कर सकते हैं अगर हम पहले ही पकड़ के कंट्रोल में अगर कर लें, दवाइयों को बदल दें, जो बेबी सेफ दवाइयां हैं उन पे अगर हम स्विच ऑन कर दें, तो ये सारा हम प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में करते हैं। उनको हम अच्छी डाइट पे, उनके लिए क्या अच्छा है, अगर आप वेजिटेरियन हैं आपके लिए क्या अच्छा है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं आपने कैसे उसको पिकअप करना है। प्लस एक उनको हम ये भी सलाह देते हैं कि आपने जिन दिनों में बच्चा प्लान करना है उन दिनों में आपने एक्सरे एक्सपोजर नहीं करना, एक्सरे नहीं कराना। एक्सरे नहीं कराना। आप बच्चा प्लान कर रहे हैं तो कोई अनलेस इमरजेंसी को बहुत ज़रूरी हो तो कोई एक्सरे, कई बार कोई रिश्तेदार होते हैं जिनके आप एक्सरे करवाने चले जाते हो, या कोई कुछ घर में कोई बुज़ुर्ग है या कोई भी बंदा जो कैंसर थेरेपी ले रहा है, उनके लिए आप रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट में चले जाते हो, या आप कीमोथेरेपी डिपार्टमेंट्स वगैरह में चले जाते हो। वहाँ भी नहीं जाना है। रेडियोथेरेपी के लिए खासकर हम उनको कहते हैं कि जब आप बच्चा प्लान कर रही हैं तो आप उन डिपार्टमेंट्स में। उसकी वजह डायरेक्ट रेडिएशन का तो डायरेक्ट इफेक्ट है ऑन द ग्रोइंग प्रेगनेंसी, स्पेशली द फर्स्ट 2 months।
डायरेक्ट उसका उस पर इफेक्ट है। अनदर चीज़ जो आजकल जिसको बहुत महत्वता दी जाती है, दांत। बच्चा प्लान करने से पहले अपनी ओरल हाइजीन आप दिखाइए। हमने तो कभी सुना भी नहीं, कोई भी नहीं नहीं सोचता। सोचता, नहीं सोचता ना। ये नया कॉन्सेप्ट है फ्रॉम द लास्ट 10 years कि आप अपने ओरल सारा चेकअप करवाइए, डेंटल चेकअप कराइए कि आपके दांत में कोई इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो दांत की इन्फेक्शन है वो प्रेगनेंसी में प्रीमेच्योर डिलीवरी कर सकती है। ओह, अब देखिए बात कहाँ से कहाँ पहुंची। और ये तो तभी हो सकता है अगर आप पहले आई हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर दांत में कुछ प्रॉब्लम है भी तो आप फर्स्ट 3 months में कुछ नहीं कर सकते, लास्ट 3 उसकी months वजह में से प्रीमेच्योर डिलीवरी डिलीवरी हो हो सकती जाती है। है। यस, सो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के बहुत फायदे हैं, बहुत बहुत फायदे हैं। मोटे मुद्दे तौर पे आप ये कहिए कि हमारा एम है मैटरनल मोर्टेलिटी, मैटरनल डेथ, मदर की कॉम्प्लिकेशंस को बचाना, बच्चे की कॉम्प्लिकेशंस को बचाना, एक स्वस्थ मदर और बच्चे को करना। ये यही नहीं है कि ये पहली प्रेगनेंसी में है, कई बार आपकी दूसरी प्रेगनेंसी है, आपकी पहली प्रेगनेंसी हुई, सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे, पहली प्रेगनेंसी में आप नहीं आए, आपकी कॉम्प्लिकेशन हुई या आपको कोई प्रॉब्लम हुई, ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, या आप RH नेगेटिव थे, आपको पता नहीं था, या आपका थैलेसीमिया था, दोनों हस्बैंड वाइफ थैलेसीमिया था और अब आपको बच्चे के लिए प्रॉब्लम है, या आपको पिछली डिलीवरी में बड़ी ब्लीडिंग हो गई, तो नेक्स्ट टाइम आप पहले आ जाते हो। 90% लोग अभी भी वही हैं जो पहली कॉम्प्लिकेशन होने के बाद अगले टाइम प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए आते हैं। अभी भी बहुत कम परसेंटेज है जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही, वो भी आप हैरान हो गए, एजुकेटेड लिटरेट लेडीज, सब पता है, नेट पे उन्होंने सब पढ़ा है, उनको पता है कि मेरे को डॉक्टर के पास जाना है बच्चा प्लान करने से, पर वो सब हाउ मैंने देखा है दे डोंट स्किप कर देते हो, स्किप कर देते। और आज के ये इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है। और वाकई अब मेरे लिए भी ये नई चीजें थी। इन्फेक्शन कहीं पे भी बॉडी में हो, बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रही है, दैट कैन कॉज, उससे भी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें, डायबिटीज़ की दवाइयाँ प्रेगनेंसी में आप जो जिससे आप अच्छे कंट्रोल पे हो, वो आप प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते। वो सारी चीज़ें हम बच्चा प्लान करने से पहले शुरू करते हैं। प्लस एक फॉलिक एसिड की गोली होती है जी, जो हम कहते हैं कि जब भी बच्चा प्लान करना है उससे 3 महीने पहले आप शुरू कर दो, क्योंकि उससे ब्रेन की डेवलपमेंट में जो कुछ गड़बड़ अंग बन जाते हैं वो प्रिवेंट हो जाते हैं। वेरी। तो आप ये सोचिए कि बाहर के मुल्कों में तो USA वगैरह में, जैसे हम कहते हैं हमारा नमक है उसमें आयोडीन है, हम कहते हैं ना कि हमारा जो नमक है वो आयोडीन से फोर्टिफाइड है, इसी तरह बाहर उनके आटे में, उनके फ्लोर में, उनकी ब्रेड्स में फॉलिक एसिड होती है। सो वो तो उस वहां तक पहुंच गए हैं। आई विश मेरी कंट्री में भी ऐसा दिन आए कि हर लेडी को ये प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग का हम कर पाए, ताकि दे हैव अ गुड बेबी, हेल्दी मदर। अच्छा, आखिरी सवाल, जब हस्बैंड वाइफ दोनों आते हैं तो दोनों के ही टेस्ट आप करते हैं? दोनों के लिए ही बिल्कुल बिल्कुल ये काउंसलिंग जरूरी है? जैसे RH नेगेटिव मदर आई, उसको पता ही नहीं है कि वो RH नेगेटिव है, तो सबसे पहले हस्बैंड का ब्लड टेस्ट होगा। हस्बैंड का ब्लड टेस्ट अगर नेगेटिव है, मायने कि दोनों नेगेटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो पॉजिटिव है और मदर नेगेटिव है, फिर इश्यूज हैं, फिर उनकी काउंसलिंग है कि जब बच्चा ठहरेगा तो हमने ये टेस्ट कराना है, ये टेस्ट कराना है, आपने जहाँ भी डिलीवरी करानी है वहाँ जहाँ पे RH नेगेटिव ब्लड हो, क्योंकि हमें नहीं पता किस औरत को, किस मदर को डिलीवरी के टाइम पे ब्लड चढ़ जाए। ओके। ये किसी का कोई नहीं बता सकता। ऐसे ही थैलेसीमिया है, हम हर प्रेग्नेंट लेडी का या पहले थैलेसीमिया टेस्ट करते हैं। पंजाब में ये बहुत कॉमन है, थैलेसीमिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर 2 थैलेसीमिया माइनर की शादी हो जाए, 2 हस्बैंड भी थैलेसीमिया माइनर है, वाइफ भी थैलेसीमिया माइनर है, तो दोनों की शादी हो जाए तो बच्चा मेजर हो सकता है। 2 माइनर्स प्लस हो गया, मेजर हो गया। मेजर मीन्स उस बच्चे को ता उम्र हफ्ते में 2 ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। पॉसिबल नहीं है, जिंदगी उस बच्चे के आसपास रोटेट हो जाती है।
और फिर उसके बावजूद भी लाइफ ज़्यादा नहीं है। तो मदर का टेस्ट हुआ, अगर मदर थैलेसीमिया माइनर है, हस्बैंड का भी कराते हैं। हस्बैंड अगर नॉर्मल है, कहानी ख़त्म, बिकॉज वन पार्टनर इज ओके, वन पार्टनर इज थैलेसीमिया माइनर, वो मैक्सिमम थैलेसीमिया माइनर बच्चे को वो जन्म दे सकते हैं। सो हस्बैंड के भी प्रॉपर पूरे टेस्ट होते हैं। और नॉट ओनली दैट, जब फर्स्ट विजिट पे हस्बैंड के भी हम हेपेटाइटिस ए बी सी और एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का VDRL का टेस्ट होता है, वो भी करवाते हैं, क्योंकि अगर वो वाली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो, उसका बच्चे पे असर है, कई बार बच्चा पेट में ख़त्म हो जाता है, और वो ट्रीटेबल है अगर पहले पता हो। राइट। आप समझ रहे हैं कि सडनली पेट में 8वें महीने में बच्चा ख़त्म हो गया, बट अगर हमें उसके कंडीशन पता होता कि इसका VDRL पॉजिटिव था और हमने सिर्फ पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाना था, तो वो बच्चा बच सकता था। इसलिए वो जो HIV, हेपेटाइटिस A B C, ये दोनों कपल्स में होते हैं, दोनों में होते हैं। रीज़न बीइंग कि फादर भी अगर हेपेटाइटिस B पॉजिटिव आया है, मदर ठीक है, तो हमने मदर को भी उससे प्रोटेक्ट करना है, उसकी भी आगे वैक्सीनेशन का उसको गाइड करना है। जब बच्चा पैदा होगा, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है मदर और फादर के, उनमें से एक पार्टनर पॉजिटिव है, तो हमने बच्चे का भी सोचना है कि बच्चे की वैक्सीनेशन जब तक नहीं हो जाती, तब तक हमने को बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखना है। हम वैक्सीनेशन आज देते हैं, लेकिन उसकी प्रोटेक्शन 3 महीने के बाद आती है। तो फादर या मदर पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस B पॉजिटिव है, तो हमें उसको क्या इंजेक्शन देना है बच्चे को, एक तो वैक्सीनेशन देनी है, एक और देना है ताकि वो 3 महीने का जो विंडो पीरियड है जिसमें वो बच्चा इन्फेक्शन ले सकता है, उसको कवर करना है। ये सारी चीज़ें तब पॉसिबल है हाँ, जब अगर दोनों कपल बच्चा प्लान करने से पहले पहले डॉक्टर के पास जाए।